presented by Zarasi Koshish. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विशेषण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के बारे में पढ़ा। आज ये उससे अगला चैप्टर है विशेषण। विशेषण की परिभाषा है वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। ये दो क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं यहाँ से। विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। एक सरल सा उदाहरण, जैसे नीला घोड़ा। अब घोड़ा है कोई, उसकी विशेषता बताई गई है कि उसका रंग नीला है, तो नीला शब्द विशेषण हुआ और घोड़ा शब्द विशेष्य हुआ। इसमें उदाहरण दे रखा है हरी मिर्च। इसमें हरी शब्द विशेषण है और जो मिर्च की विशेषता बता रहा है, और मिर्च शब्द विशेष्य है। यह सफ़ेद गाय है, यह आम खट्टे हैं। यहाँ सफ़ेद शब्द गाय और खट्टे शब्द का प्रयोग आम की विशेषता बताने के लिए किया गया है। सफ़ेद शब्द गाय की विशेषता है और खट्टे शब्द आम की विशेषता है, अतः ये शब्द विशेषण हैं। नेक्स्ट उदाहरण है राम बहुत तेज दौड़ता है। राम बहुत तेज दौड़ता है। इस वाक्य में तेज दौड़ना राम की विशेषता है। नेक्स्ट है, यहाँ से आप ब्लैक कलर में शब्द लिखे हुए हैं, यहाँ से देखिए। विशेषण लगने पर वस्तु का दायरा या उसका अर्थ सीमित हो जाता है। जैसे पुस्तक कहने से कोई भी पुस्तक और हिंदी पुस्तक कहने से सिर्फ हिंदी की पुस्तक का बोध होता है, सभी तरह की पुस्तकों का नहीं। तो वैसे दौड़ते तो सभी तेज हैं। ऊपर के वाले वाक्य में मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ कि राम बहुत तेज दौड़ता है। तो दौड़ता तो और कोई भी होगा तेज, लेकिन यहाँ राम शब्द लगा करके बहुत तेज दौड़ना सिर्फ राम की विशेषता बताई है। तो नीचे आप जहाँ देख रहे हो कि पुस्तक और हिंदी की पुस्तक में अर्थ सीमित कैसे होगा। जैसे मैं कोई उदाहरण बोल रहा हूँ कि यह पुस्तक बहुत भारी है या मोटी है, तो पुस्तक की विशेषता हो गई कि वो मोटी है, भारी है। लेकिन वाक्य को थोड़ा और बदला गया सीमित दायरा करने के लिए कि हिंदी की पुस्तक बहुत मोटी या भारी है, तो हिंदी की पुस्तक की विशेषता बता दी गई है, अर्थ सिर्फ हिंदी तक ही है। कुछ किताबें रखी हुई हैं हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की आदि आदि, लेकिन सिर्फ हिंदी शब्द लगा करके अर्थ को सीमित कर दिया। विशेषण संज्ञा के आभूषण हैं। यहाँ से देखिए आप, विशेषण संज्ञा के आभूषण हैं। आभूषण होता है गहना। सटीक विशेषणों के प्रयोग से संज्ञा उसी प्रकार विभूषित होती है जिस प्रकार आभूषणों के प्रयोग से कोई स्त्री, जैसे कोई महिला आभूषण पहनकर सुंदर लगने लगती है, वैसे ही विशेषणों का प्रयोग करके संज्ञा सुंदर दिखने लगती है। विभूषित का अर्थ है सुंदर लगना या दिखना, सुसज्जित होना। यहाँ पर विशेष्य की परिभाषा एक बार फिर है कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो शब्द विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण से जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है में विद्यार्थी शब्द विशेष्य है, क्योंकि अच्छा विशेषण इसी की विशेषता बताता है। जो अच्छा शब्द है उस अच्छे विद्यार्थी की विशेषता प्रकट करता है। नेक्स्ट है प्रविशेषण। ये भी बिल्कुल इजी चैप्टर है।
इसी का ही एक छोटा सा भाग है। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि पहले विशेषण पढ़ रहे हैं, फिर प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़की बहुत अच्छी है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मात्राओं की त्रुटियां हैं, टाइपिंग में संशोधन की ज़रूरत है अभी बहुत। तो इन त्रुटियों को आप अपनी कॉपी में ठीक कर लीजिएगा। इनको भी मैं ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छा मटेरियल मिले। तो यह लड़की बहुत अच्छी है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। उपयुक्त वाक्य में बहुत और पूर्ण शब्द अच्छी तथा स्वस्थ विशेषण की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये शब्द प्रविशेषण है। ये वाक्य ऐसे भी हो सकता था, यह बहुत अच्छी है, मैं स्वस्थ हूँ। तो ये सिर्फ विशेषण हो जाता। आगे पूर्ण और बहुत लगा करके, अच्छी शब्द लगा करके ये सारे प्रविशेषण में बदले गए हैं। नेक्स्ट है विशेषण के प्रकार। इसके मुख्य मुख्य 4 प्रकार हैं। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। इनको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। गुणवाचक विशेषण, नाम में ही अर्थ है, विशेषण का अर्थ आप जानते हो। गुण समझते हैं आप, किसी की विशेषताएं प्रकट करना। गुण स्तुति, अच्छी बातें निकाल करके। वाचन होता है वाचक, बताने वाले, गुण बताने वाले विशेषण। इसको आप सरल तरीके में समझे कि अपने गुणों को उजागर करते हैं हम लोग। ऐसे ही हम इस विशेषण में किसी के गुणों को वाचन करते हैं, बताते हैं, वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण अथवा दोष का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह एक लंबे कद का व्यक्ति है, तो वह एक लंबे कद का व्यक्ति है, लंबा कद उसका गुण है। आकार की दृष्टि से उसका चेहरा गोल है, तो उसका चेहरे की विशेषता क्या है? गोल। अवस्था की दिशा में क्या भूखे पेट भजन नहीं होता, तो भूखे पेट भजन नहीं होता। तो भूखे शब्द यहाँ पर इनके गुण बता रहे हैं। गुण दोष दोनों ही आ रहे हैं। विशेषणों में इनकी संख्या सबसे अधिक है। इनके कुछ मुख्य रूप इस प्रकार हैं। गुण कौन कौन से होते हैं? तो गुण इसमें कौन कौन से हैं? भला, उचित, अच्छा, ईमानदार, सरल, विनम्र, बुद्धिमान, सच्चा, दानी, न्यायी, सीधा, शांत आदि। ये कुछ गिने चुने शब्द हैं। जहाँ पर लास्ट में आदि लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इससे भी भिन्न और भी बहुत होते हैं। दोष भी हैं कुछ, बुरा, अनुचित, झूठा, क्रूर, कठोर, घमंडी, बेईमान, पापी, दुष्ट आदि। रंग रूप में कौन कौन से हैं? लाल, पीला, नीला, हरा, सफ़ेद, काला, बैंगनी, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, फीका आदि आदि आदि। आकार में गोल, चौकोर, सुडौल, समान, पीला, सुंदर। तो यहाँ पर नुकीला, लंबा, चौड़ा, सीधा, तिरछा, बड़ा, छोटा, चपटा, ऊंचा, मोटा, पतला आदि। तो इसमें से पीला शब्द ऊपर वाले में जाएगा। दशा में या अवस्था में दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिछला, गाढ़ा,
गीला, सूखा, घना, गरीब, उद्यमी, पालतू, रोगी, स्वस्थ, कमजोर, हल्का, बूढ़ा आदि। स्थान में उजाड़, चौरस, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, सतही, पूर्वी, पछिया, दायां, बायां। स्थानीय, देशीय, क्षेत्रीय, असमी, पंजाबी, अमेरिकी, भारतीय, विदेशी, ग्रामीण आदि। स्थिति में क्या है? निचला, ऊपरी, पूर्वी, उत्तरी आदि। तो ये गुणवाचक में आते हैं। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें संख्या बताने का काम होता है, संख्या के रूप में विशेषता बताई जाती है। सीधी बात है कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में वह विशेषण जो अपने विशेष्य की निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराएं संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे मेरे पास 2 कलम है, 5 घोड़े दौड़ते हैं, 7 विद्यार्थी पढ़ते हैं। विद्यार्थी पढ़ते हैं, ये विद्यार्थियों की विशेषता है, पढ़ना। घोड़ों की दौड़ना विशेषता है, और मेरे पास कलम है, ये विशेषता है। लेकिन विशेषता को संख्या के साथ जोड़ दिया गया। कलमों की संख्या 2 है, घोड़ों की संख्या 5 है, विद्यार्थियों की संख्या 7 है। तो ये संख्यावाचक विशेषण है। इसके भी 2 विशेषण भाग चलते हैं संख्यावाचक के। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित। निश्चित में क्या होगा कि संख्या निश्चित होगी, पता चलेगा, और अनिश्चित में संख्या का पता नहीं चलेगा कि कितने हैं। उसमें ऐसा पूरा झुंड दे दिया, पूरा समूह आ जाता है, तो उसमें पता नहीं चलता कितने। जैसे सेना में अब बहुत सारे सैनिक हैं, संख्या नहीं बताई। क्लास, कक्षा, तो उसमें संख्या अनिश्चित हो जाती है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण जो शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। डाल पर 2 चिड़ियां बैठी हैं, सभा में 100 लोग उपस्थित थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि टहनी पर या डाल पर चिड़ियों की संख्या 2 है, सभा में लोगों की संख्या 100 है। तो इन वाक्यों में विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। नेक्स्ट है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण जो शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध न कराते हों, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, कई, सब, थोड़े, सैकड़ों, अरबों आदि। उदाहरण के लिए हम देख रहे हैं कक्षा में बहुत कम छात्र हैं। छात्र तो हैं, कक्षा में छात्रों की विशेषता क्या है कि कक्षा में छात्र हैं, विशेषता है, लेकिन कम लगा करके उनकी संख्या निश्चित करती गई है। आज बहुत खाना खाया, खाना तो खाया, लेकिन इसमें खाने की मात्रा नहीं है, निश्चित नहीं है। इन वाक्यों में विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है परिणामवाचक विशेषण। इसके आगे सांकेतिक विशेषण या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.